एसआईपी में निवेश को लेकर आपके मन के कुछ सवाल, सही समझ और बेहतर निवेश का रास्ता बताऊंगा। पहला सवाल है कि क्या कम इनकम में एसआईपी शुरू करें? 500 रुपया 1000 रुपये की एसआईपी काफ़ी है? क्या सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करें? मार्केट गिरे तो एसआईपी बंद करें? सब कुछ आप समझ जाओगे वीडियो को अंत तक देखोगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जानते कि एसआईपी क्या है। एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, यह म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करने का तरीका है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, निश्चित राशि निश्चित अंतराल पर नियमित निवेश। छोटी राशि से शुरुआत करें, नियमित निवेश आदत बनाए, लंबे समय में धन बढ़ाए, अनुशासन प्लस समय बेहतर परिणाम। एसआईपी में क्या होता है, हर महीने छोटी निश्चित आपने जो राशि चुनी है वो ऑटोमेटिक चुन जाती है और म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश हो जाती है। जानते हैं क्या पहली सैलरी से एसआईपी शुरू करें? जल्दी शुरुआत बेहतर भविष्य की नींद। पहला पॉइंट है कि बेसिक एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे हैं, घर का किराया खाना का आंसर नो है तो पहले अपनी बेसिक ज़रूरतें मैनेज करें। दूसरा चेक पॉइंट है कि क्या हाई इंटरेस्ट डेब्ट नहीं है, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, पर्सनल लोन, अन्य महंगे कर्ज। इसका जवाब नो है तो पहले हाई इंटरेस्ट कर्ज चुकाए फिर निवेश करें। दोनों के जवाब हाँ है तो जल्दी शुरुआत के फायदे। चक्रवृद्धि का पूरा फायदा, लक्ष्यों को पाने में आसानी, वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति, अनुशासित निवेश की आदत। छोटी राशि से शुरू करें, 500 या 1000 से, नियमित एसआईपी, बड़ा फंड प्लस फाइनेंशियल आज़ादी। आज से छोटी छोटी एसआईपी कल बड़ा सपना पूरा कर सकती है। समय है आपके पक्ष में, शुरुआत कीजिए आज ही। जानते इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? सुरक्षा पहले निवेश बाद में। जीवन में कभी भी अचानक खर्चे आ सकते हैं, नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या कोई और अनहोनी। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपको अपने निवेश को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना इमरजेंसी फंड रखें? कम से कम 3 से 6 महीने की जरूर खर्ची के बराबर। उदाहरण, आपके मासिक खर्च 40,000 है तो 1,20,000 से 2,40,000 का फंड रखें। एसआईपी आपके सपनों की ओर कदम, छोटी छोटी राशि शुरुआत, समय के साथ धन की बढ़ोतरी, लंबी प्रबंधन के वित्तीय स्वतंत्रता। याद रखें कि इमरजेंसी फंड आपकी सुरक्षा है और एसआईपी आपका भविष्य है। पहले सुरक्षा का इंतजार करें फिर अपने सपनों में निवेश करें। इमरजेंसी फंड बनाएं फिर एसआईपी से अपने सपनों को उड़ान दें। मन में भी ये सवाल आता है, 500 से शुरू करें, 1000 या 5000 से एसआईपी शुरू करें? सही एसआईपी राशि आपकी आय और लक्ष्यों पर निर्भर करती है। जितनी नियमित एसआईपी उतना बेहतर भविष्य। एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि आपकी मासिक सैलरी 15,000 है तो ज़रूरतें अधिक, बचत की क्षमता सीमित। छोटी कदम से शुरुआत करें, 500 से एसआईपी शुरू करें। ये उदाहरण देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, एसआईपी राशि कैसे तय करें? अपनी मासिक आय का 10 या 20% निवेश के लिए अलग रखें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें, जैसे घर, शिक्षा, शादी, रिटायरमेंट आदि। नियमित और दीर्घकालीन निवेश से चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग का अधिक लाभ मिलता है। बाजार उच्च नीचे होता है लेकिन एसआईपी आपको अनुशासन और औसत लागत का लाभ देती है। याद रखें, राशि छोटी या बड़ी नहीं, नियमितता सबसे ज़रूरी है। जानते हैं मार्केट ऊपर हो तो एसआईपी शुरू करें या मार्केट नीचे हो तो एसआईपी शुरू करें? सही जवाब है मार्केट टाइम करने से बेहतर है कि कंसिस्टेंट रहना। मार्केट का स्वभाव कैसा होता है, मार्केट ऊपर और नीचे होता रहता है, कोई भी हमेशा सही समय नहीं पकड़ सकता। एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। मार्केट नीचे होने पर ज़्यादा यूनिट मिलती है और ऊपर होने पर कम यूनिट मिलती है। एसआईपी क्यों बेहतर है? समय की बचत, अनुशासित निवेश, चक्रवृद्धि के लाभ, भावनाओं पर नियंत्रण, लक्ष्य पर फोकस, भविष्य सुरक्षित, सपने पूरे। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा होता है।
एसआईपी शुरू करने से पहले आप खुद को ये 5 सवाल ज़रूर पूछना। मेरा गोल क्या है? मुझे कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है? मेरी रिस्क टॉलरेंस क्या है? इमरजेंसी फंड की स्थिति क्या है? क्या मेरे ऊपर हाई इंटरेस्ट डेब्ट है? ये सवाल ज़रूर पूछना। जानते हैं एसआईपी शुरू करने का सही समय क्या होता है? क्या मायने नहीं रखता। कोई परफेक्ट डेट नहीं, कोई परफेक्ट मार्केट लेवल नहीं। इंतज़ार करने वाला परफेक्ट समय का इंतज़ार करता है और समय निकल जाता है। शुरू करने वाला आज ही शुरू करता है और अपने सपनों की ओर बढ़ता है। क्या मायने रखता है? लॉन्ग टर्म गोल स्पष्ट रखें, भविष्य सुरक्षित करें। फाइनेंशियल रेडीनेस नियमित निवेश के लिए आर्थिक तैयारी जरूरी है। यदि आप एसआईपी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि एसआईपी कब शुरू करें। वास्तविक सवाल यह है कि आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है, आपकी निवेश अवधि क्या है और आपकी वित्तीय स्थिति क्या है।